एक तो सीएम का जन्मदिन है 9 तारीख को, क्या प्रोग्राम रहेगा, कौन कौन आ रहा है? देखिए, शिव का जन्मदिन है। जन्मदिन पर हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी मेरे मिलने वाले लोग हैं, हमारे क्षेत्र के हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, सभी वो एक जगह खाने की व्यवस्था भी होती है, छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। और इसमें पिछली बार गहलोत साहब पधारे थे और अब की बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब पधार रहे हैं। क्या कितने बजे का रहेगा, क्या प्रोग्राम रहेगा? ये शिंदे साहब एक करीब 2:30 बजे 2-2:30 के बीच में उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा यहाँ और लगभग 5 बजे वो वापस यहाँ से दिल्ली पधार जाएगा। उस दौरान क्या क्या रहेगा? एम्बुलेंस वितरण का प्रोग्राम है, एम्बुलेंस वितरण का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और उसमें मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीसी और शिंदे साहब की। इसके अलावा हमारे समय यदि बीच में रहेगा तो मनसा माता के दर्शन भी करने का भी है, एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं आप। जिस तरीके से आपने रामविलास पासवान के साथ में आपने शुरुआत करी, उसके बाद बसपा का दोहराया, कांग्रेस के साथ है, अब शिवसेना के साथ पूरी पारी, ये पूरा जो लंबा सफर है, इस सफर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर राजस्थान में कभी पासवान साहब का मेरी जानकारी के हिसाब से कोई जनाधार नहीं था और वो सिर्फ चुनाव लड़ लिया, जीत गए, सारी बातें हैं। और मेरे यहाँ बसपा का भी कोई 1100 वोट आए थे 2013 में बसपा के। तो ये तो इंडिविजुअली हमारे लोग हैं और वो राजेंद्र हुड्डा को देखते हैं, राजेंद्र हुड्डा को, और उसमें कोई पार्टी का तो ज्यादा सा लेना देना नहीं है। शिंदे साहब बहुत भले आदमी हैं और मेरे लंबे समय से उनके संबंधी भी हैं। मेरे बेटे के जन्मदिन में आ रहे हैं और मैं उनका वेलकम करूंगा। और रहा सवाल पार्टी का, तो आप इस शिवसेना के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा है, तब उस टाइम ये शिवसेना सेकुलर हो गई। अब ये शिंदे साहब कांग्रेस के साथ नहीं है तो वो शिवसेना कम्युनल हो गई। ये कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात है कि सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या शिवसेना से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये अभी भविष्य का प्रश्न है। चुनाव लड़ूंगा, पार्लियामेंट लड़ूंगा या असेंबली लड़ूंगा, क्या है अभी तो आगे देखते क्या होता है। नहीं, ये भी चर्चा है कि आपके धर्मपत्नी जो है वो भी चुनावी मैदान में आ सकती है, कितनी % संभावना? नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी धर्मपत्नी वो तो बिल्कुल ही धार्मिक लेती है और कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें वो चली जाती है। तो अब वो ऐसा कुछ ना होना। लाल डायरी का आपने कहा कि मैं सिलसिलेवार जो है वो खोलूंगा, कब से है इसका पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से राजस्थान में राहुल जी, हमारे यहाँ भी लोग आरोप लगाते हैं सीएम साहब की केंद्र की सरकार सरकारी मशीनरी का, एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ईडी के बारे में भी बोलते हैं, इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, सीबीआई के बारे में बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग करके और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमे लगाए हैं। अब कोई जोधपुर के मामले के अंदर कोई बच्ची घर से निकले और कहाँ 10-20 जगह वो रुके हैं, कहीं भी उनकी पुलिस नहीं गई, कहीं भी, और वो मुलजिम अरेस्ट हो गए, 164 के बयान हो गए, मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये कभी बंगले पर पुलिस भेजते हैं, कभी और करते हैं, कितने झूठे मुकदमे लगा दिए मेरे, और इस मामले के अंदर मुकदमे लगा रहे हैं, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आप कह रहे थे कि भाई मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, शिवसेना वाले मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस का एमएलए हूँ, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहा और एक बार नहीं 2 बार मंत्री रहा गहलोत साहब के साथ,
और रहा सवाल मुख्यमंत्री जी का, तो ये मेरा बेटा तो 18 साल का 9 तारीख को होगा, तो उसका तो इसके बाद वोटर लिस्ट में नाम आएगा। अभी तो उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। और अब आने जाने में तो कोई, जहाँ तक है कि हमारे संबंध है तो आ रहे हैं, उसके बाद भी परिस्थितियाँ ये है जिस तरीके से अपनी पार्टी के विधायक के साथ कोई इस तरीके से करता है क्या? पायलट साहब को नहीं बुला रहे? पायलट साहब भी आए थे, पायलट साहब भी यहाँ आके गए थे। नहीं, अभी कार्यक्रम में टाइम मिलेगा तो बता देंगे। अच्छा, धर्मेंद्र राठौड़ आपकी बड़ा याराना था, आज उन संबंधों को किस तरीके से देखते हैं? तो मेरा धर्मेंद्र राठौड़ जी से न तो कोई आज झगड़ा है, न मेरा धर्मेंद्र राठौड़ साहब से कोई पहले कोई झगड़ा था, न ये तो मामला गहलोत साहब का। मेरा राठौड़ साहब को क्या लेना देना है? राठौड़ साहब का इन्होंने दिया क्या है? 2003 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 2008 में उन्होंने टिकट मांगा, 13 में टिकट मांगा, 18 में टिकट मांगा, आज तक उनको इन्होंने टिकट दिया नहीं। और अब वो उनकी राजनीति, वो क्या करते हैं, उनके अब गहलोत साहब के उनके संबंध है, लेकिन मेरा राठौड़ साहब से कोई विवाद। ये लाल डायरी के बाद में क्या सीएम साहब से आपका आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ? अगर मिलते हैं तो क्या पूछेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ 15 साल तक मेरे संबंध रहे हैं और वो मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनके साथ 2 सरकारों में मंत्री भी रहा हूँ और हमारी यानी, और अब वो उनकी राजनीति, वो क्या करते हैं, उनके अब गहलोत साहब के उनके संबंध है, लेकिन मेरा राठौड़ साहब से कोई विवाद। ये लाल डायरी के बाद में क्या सीएम साहब से आपका आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ? अगर मिलते हैं तो क्या पूछेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ 15 साल तक मेरे संबंध रहे हैं और वो मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनके साथ 2 सरकारों में मंत्री भी रहा हूँ और हमारी अच्छी बातें भी होती थी, बहुत अच्छी बातें भी होती थी। तो कुछ बातें हैं मन में, नीम का धना आते तो चर्चा कर लेता। फिर भी जैसे कोई एक ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि ये तो पूछूंगा मैं। एक बात पूछूंगा उनको कि आदमी को पहचानने में वो खूब राजनीति का लंबा अनुभव है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार राजस्थान के, और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको हिंदुस्तान का ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाने का प्रोग्राम भी बनाया था, उनको ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाया जाए, और वो काबिल नेता तो रहे हैं कांग्रेस के अंदर। और ये भी है कि उनको इतने लंबे लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो लोगों के बारे में पता भी चल जाता है। लेकिन ये पोस्को वाला जोधपुर के मामले में इन्होंने जो मेरे यहाँ है, इस मामले में उनकी समझ के बारे में मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि उनकी समझ को पहले मैं भी ठीक मानता था, लेकिन मैं मानता हूँ वो 21 फॉर्च्यूनर वाला एक बयान था आपका कि कांग्रेस का फॉर्च्यूनर में आएंगे, क्या मानते हो? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अब इस मामले के अंदर चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, उसका तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गहलोत साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रहते रहते चुनाव हुए हैं और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। गहलोत साहब जब 52-53 साल के थे 2003 के अंदर, तो उस टाइम में 156 से वो 56 पर आ गए थे। फिर 2013 के अंदर वो 96 थे इनके पास, तो लेकिन 96 से 21 हो गए थे, 21 पर आ गए। और अब भी उनके पास खुद के पास तो मेजोरिटी के एमएलए नहीं, 99 होंगे। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अब सुई जहाँ टिकेगी वो आगे नहीं पीछे आएगी। अच्छा, खड़गे साहब ने आज कहा है भीलवाड़ा में कि लाल डायरी है ही नहीं। खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब वो पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं, तो वो इस बात को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो 3 पन्ने मैंने जारी किए थे
उनका जवाब देते थे, उनकी जांच करा लेते, उसमें क्या था, गलत था, सही था। वो पहले तो वो बोलते मैंने जारी के 3 पन्ने जारी किए थे ना आरसी के चुनाव को लेके। और मैं खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग आदमी, मेरे हिसाब से 85 साल से ज्यादा हो गए होंगे। कुछ नहीं कहना चाहता उनके बारे में।